अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज की इस वीडियो में हम एंगुलर मोशन फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, उसके पीएमसी सिलेबस में सेलेक्टेड मटेरियल एंड स्टफ का इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो इंपॉर्टेंट आइडियाज प्लस एमसीक्यूज ऑफ एंगुलर मोशन। पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या शामिल है। द फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो इंक्लूड है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो है हमारे स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और द सेकेंड टॉपिक इंक्लूडेड इज वो है एंगुलर वेलोसिटी। ये है जनाब एंगुलर वेलोसिटी। एंड द थर्ड टॉपिक इंक्लूडेड इज एंगुलर acceleration, and the fourth topic which is included is angular motion, and the fifth topic included is relations. इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, ये डायरेक्ट सिलेबस है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोशन एंड रिलेशंस, इन 5 एस्पेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो द फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं चाहता हूं कि आपको एक सॉलिड पॉइंट बताऊं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और वो आपके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जितने हैं वो सॉल्व करें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज वो एंगल जो बॉडी एंगुलर मोशन के दौरान यूज करता है का मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल के दरमियान हमेशा 2 एंगल होते हैं, एक रिमेनिंग और एक यूज्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा यूज्ड वाले को बोलते हैं, ये हमेशा यूज्ड को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है एक सर्कल और यहां से एक बॉडी रवाना हो गई और ये बॉडी की इनिशियल लोकेशन थी, और ये बॉडी इस रास्ते से गई है। ये देखो मैं एरोस बना रहा हूं। ये बॉडी इस रास्ते से गई, यूं गई ऐसे, और यहां तक आकर पहुंच गई। अभी तक बॉडी यहां पहुंची है, तो ये है फाइनल, ये फाइनल है हमारे स्टूडेंट। अब देखो 2 एंगल्स हैं, अगर आप और से देखें तो सेंटर पर बनने वाले 2 एंगल्स हैं। इनिशियल और फाइनल के दरमियान सेंटर पर बनने वाले 2 एंगल्स हैं। ये जो ब्लैक से मैंने कवर किया है, ये वो एंगल है जो इस बॉडी ने यूज कर लिया, इनिशियल से फाइनल तक यूज कर लिया, और इनिशियल और फाइनल के दरमियान ये रिमेनिंग एंगल है, इट इज द रिमेनिंग एंगल। तो याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस रिमेनिंग को नहीं बोलते, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस रिमेनिंग को नहीं बोलते, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस यूज्ड को बोलते हैं। सो द यूज्ड एंगल ड्यूरिंग एंगुलर मोशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। ये इसका पॉइंट नंबर 1 था, मैंने आपके साथ पॉइंट नंबर 1 शेयर किया। अब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट नंबर 2 आपके साथ शेयर करूंगा। वी आर डिस्कसिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसका पॉइंट नंबर 2 है इसके फॉर्मूले, इसके वैल्यू फाइंड करना। हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसके वैल्यूज कैसे मालूम करोगे? तो माय डियर स्टूडेंट, वैल्यू मालूम करने का बहुत आसान 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। 2 बातें आपको बताता हूं, 2 बातें बताता हूं, बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि इसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, वेयर एस इज द पाथ यूज्ड बाय बॉडी। बॉडी ने जो रास्ता इस्तेमाल किया सर्कल पर जो रास्ता इस्तेमाल किया, ये एस वो डिस्टेंस है। आप यूं कहें, पाथ कहें या डिस्टेंस कहें, एक ही बात है। और आर जो है ये उस सर्कल का रेडियस है, जो सर्कल का रेडियस है।
यानी अगर ये सर्कल है तो डेफिनेटली इसका रेडियस तो होगा यहां से यहां तक ये रेडियस। अब बॉडी यहां से रवाना हो गई है तो ये इसका इनिशियल लोकेशन है, यहां से बॉडी आ गई इधर तक। अगर बॉडी यहां से यहां तक आ गई तो ये जो पाथ इसने यूज किया, दिस डिस्टेंस, दिस पाथ इज डिनोटेड बाय एस, ये एस है, और ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये थीटा मालूम करने के लिए आपको ये एस डिवाइड बाय आर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वैल्यू मालूम करने का, मैं वैल्यू ऑफ थीटा पे बात कर रहा हूं। याद रखना, दैट इज फॉर क्लॉक, दैट इज फॉर क्लॉक। क्लॉक के बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, एक्सेलरेशन से, एंगुलर वेलोसिटी से। सो क्लॉक का बहुत सिंपल आइडिया है। ये क्लॉक है, आप जानते हैं कि क्लॉक में 12 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बस इतना याद रखना कि सेंटर पर जो पार्ट होता है, एक पार्ट, इट इज वन पार्ट, ये वन पार्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस वन पार्ट ऑन क्लॉक इज ऑलवेज इक्वल टू 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन। अगर आप डिग्री में लोगे तो ये पाई, अगर ये 30 है, और अगर रेडियन में लोगे तो पाई बाय 6 है। कोई भी पार्ट 30 डिग्री है या पाई बाय 6 है, यानी 12 से 1 तक 30 या पाई बाय 6, 1 से 2 तक 30 या पाई बाय 6, 2 से 3 तक 30 या पाई बाय 6, और ये 7 to 8 30 या पाई बाय 6, और टोटल 12 पार्ट्स हैं। आप जानते हैं टोटल 12 पार्ट्स हैं, और एक पार्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री या पाई बाय 6। ये तो वैल्यू के लिए है। अभी एमसीक्यूज करूंगा तो आपके जहन में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 है अबाउट यूनिट, द यूनिट ऑफ थीटा। बहुत आसान है, इसके दो बेसिक यूनिट यूज होते हैं, काफी ज्यादा है। बेसिक दो होते हैं, मिनट भी है, सेकंड भी है, टर्न भी है, रिवॉल्यूशन भी है, साइकिल भी है, रेडियन भी है, डिग्री भी है, और भी है। एनीहाउ, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, द स्टैंडर्ड यूनिट इज रेडियन, और इसका एक और यूनिट, कॉमन यूनिट जो होता है, जो आम यूज होता है, दैट इज डिग्री। और फर्दर मोर एक और यूनिट इस्तेमाल होता है, रिवॉल्यूशन। बस इनमें एक छोटा सा रिलेशन याद रखें कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, या 1 रिवॉल्यूशन तो इतना है। अगर मैं कहूं कि मैं पाई रेडियन लेना चाहता हूं तो देखो ये हाफ हो गया, तो ये 180 डिग्री के बराबर है, और 1 रेडियन इज 57.3 डिग्रीज। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है। ये चंद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि यूनिट के कन्वर्जन में आपके लिए काम आएंगे। The last point about angular displacement, the last point number 4, and that is direction. Angular displacement का डायरेक्शन कैसे मालूम करोगे? तो बहुत आसान है। The direction can be obtained by a right hand rule. थीटा का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आता है, और राइट हैंड रूल आपको क्या बताता है कि अपने दाएं हाथ के जो फिंगर्स हैं उनको रोटेशन से मिला दें, मैच कर दें। तो जिस तरफ आपका थंब शरीफ आएगा वही थीटा का डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है और यहां पर सेंटर है, यहां एक बॉडी है, ये इनिशियल मुकाम है, और बॉडी यूं घूम रही है ऐसे, इट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बताओ कि यहां जो थीटा होगा वो थीटा किस तरफ होगा, वो थीटा किस तरफ बनेगा, आप बताएं। कहेंगे सर राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कहता है कि अपने दाएं हाथ की ये उंगलियां रोटेशन से मिला दें, तब आपको बताएगा। तो देखो एरो के ऊपर ये फिंगर्स रखते हैं, तो तब किस तरफ आ रहा है, आउटवर्ड। इट मीन के थीटा हियर इज आउटवर्ड, थीटा हियर इज, देखो अपनी उंगलियां जो है वो एरो पर फिक्स कर दें, सो तब जो है वो आपको आउटवर्ड डायरेक्शन बता रहा है, लिहाजा थीटा इज आउटवर्ड। अगर इसी सर्कल में ये बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से इस तरह घूम रही हो ऐसे, तो फिर सेंटर पर बनने वाला थीटा किस तरफ होगा,
अब आप उंगलियां ऐसे नहीं रख सकते, यू हैव टू मैच इट विद द एरो रोटेशन। उंगलियां इस तरफ इट मीन के थीटा का डायरेक्शन बन रहा है इनवर्ड। राइट हैंड रूल आपने समझा। आगे दो क्वांटिटीज हैं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम। ये मोशन नहीं, एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों पर ये राइट हैंड रूल अप्लाई होता है। राइट हैंड रूल तीन क्वांटिटीज के लिए है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी है और एंगुलर मोमेंटम के लिए भी है। सो डायरेक्शन आप समझ गए हैं। अब हम इसके एमसीक्यूज पढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के एमसीक्यूज। द लास्ट वर्जन इज एमसीक्यूज। लेट मी पुट अ क्वेश्चन के एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी the angular displacement, what will be the angular displacement after one revolution? एक चक्कर के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 डिग्री, ऑप्शन बी 360 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। मेजॉरिटी लोग यहां 0 लेते हैं, कंफ्यूज होते हैं। असल में मैंने जो पहला पॉइंट आपको बताया कि थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिमेनिंग को नहीं बोलते, जो यूज हो चुका है उसको बोलते हैं। तो मेरे हाथ को खुद देखिए, यहां से रवाना हो रहा है, जब ये एक चक्कर काटेगा तो पूरा 360 यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यूज को बोलते हैं, रिमेनिंग को तो नहीं बोलते। इनिशियल और फाइनल सेम हो गए तो उनके दरमियान रिमेनिंग एंगल 0 है, लेकिन इनिशियल का फाइनल का सेम होने तक यूज्ड एंगल 0 नहीं 360 है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ यूज्ड एंगल, इट इज नॉट द रिमेनिंग एंगल, लिहाजा द करेक्ट आंसर विल बी 360 डिग्री। ये है जनाब 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हो और मैं आपसे कहूं कि लेट मी कंसीडर इट इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर ये सेंटर है, यहां से बॉडी का इनिशियल लोकेशन आपको बता दूं और एरोज में आपको ऐसे बता दूं, और इस जगह को मैं कहूं कि ये बॉडी का फाइनल लोकेशन हो गया, बॉडी यहां तक पहुंची है, और मैं कहूं कि इस मोशन में थीटा की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होंगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंड डायरेक्शन ऑफ थीटा? ऑप्शन ए, इट विल बी 90 डिग्री outward, 90 degree outward. Option B, it will be 270 degree inward, or option C, it will be 270 degree outward, or option D, it will be 90 degree outward. So 90 degree outward, 270 degree inward, 270 डिग्री आउटवर्ड और 90 डिग्री आउटवर्ड। इनवर्ड है, यहां है इनवर्ड, दो ऑप्शन सेम लिख दिए मैंने, ये इनवर्ड। अब पहले वैल्यू बाद में डायरेक्शन। आप कहेंगे सर जब बॉडी इस रास्ते से गई है तो ये यहां तक आई है, यहां ये पूरा पाथ यूज हो चुका है और ये जो है वो रिमेनिंग है, लेकिन रिमेनिंग इज नॉट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यूज्ड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दो लाइंस खींचे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। देखो यहां से यहां तक 90, यहां तक 180 और यहां तक 270, सो द टोटल एंगल इज 270। तो 90 वाले ऑप्शन तो गलत है, 270 में कोई एक है। अब डायरेक्शन राइट हैंड रूल, अपनी उंगलियां एरो पर रख के एरो के डायरेक्शन में थंब आउटवर्ड आ रहा है, सो इट इज एक्चुअली 270 डिग्री आउटवर्ड, इट इज एक्चुअली 270 डिग्री आउटवर्ड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और माय डियर स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक और क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं आपसे कहूं दैट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a body is 2 pi by 3, which represents, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए। ये भी याद रखें, जब तक थीटा की वैल्यू पाई में होगा तो इट मीन के ये रेडियन में है, पाई मीन के ये रेडियन में है। ऑप्शन ए माय स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री,
it will be equal to 180 degree, 60 degree or option D none of these. तो माय डियर स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सोल्यूशन है। वो रेफरेंस मैंने बताया तो आप कहें सर हम जानते हैं कि 2 पाई होता तो ये होता 360, 2 पाई होता तो ये 360। वो रेफरेंस तो याद रखने होंगे, वो आपका काम है। फिर कहें सर आपने 2 पाई नहीं दिया, इसके नीचे 3 दिया, तो जब इसके नीचे 3 लिखूंगा इसके नीचे भी 3 लिख दूंगा, तो 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 360 बाई 3 होता है 120 डिग्री। इट मीन इसमें नहीं है, जब नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट द आंसर इज नॉन एंड द करेक्ट आंसर इज 120 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक हम टच कर लेते हैं और वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? द टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं दैट इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एंगुलर वेलोसिटी is denoted by omega. The definition implies that omega is equal to theta divided by t. Omega is equal to theta divided by t. ऐसा ही है। इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर आवर वगैरह वगैरह वो भी होते हैं। एक क्वेश्चन याद आया, इसको यहाँ पर स्किप करें, फिलहाल यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, क्लॉक पे मैंने कोई क्वेश्चन आपके साथ शेयर नहीं किया। द एंगल या द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of minute's hand, the angular displacements of minute's hand from 4 p.m. to 4:30 p.m. The angular displacements of minute's hand from 4 p.m. to 4:30 p.m. Option A, it will be equal to pi degrees. Option B, it will be equal to 180 radian. Option C, it will be equal to 120 degrees. Or option D, it will be equal to 180 degrees. तो बहुत आसान सिंपल सा फॉर्मेट है और आप कोशिश करें इसको समझें। घड़ी बना लीजिए, ये है घड़ी जो हमने बनाई। अब 4 PM ड्रॉ करें, इनिशियल 4 PM, तो ये 12 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 8 9 10 11 और 12। पहले है 4 PM, गौर करें प्लीज। 4 PM, 4 PM में आर का हैंड इधर होगा, बिल्कुल होगा, मानते हैं। और ये मिनट्स का हैंड जो है, सॉरी मिनट्स का हैंड इधर होगा 12 पर, ये मिनट्स का है, इट इज द मिनट्स हैंड। और आर का हैंड 4 की तरफ होगा, ये आर हैंड है। मिनट्स हैंड और आर हैंड, ये 4 PM है, इनिशियल है, इनिशियल लम्हात ये है हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो 4 PM से क्या हो गए 4:30, और कौन सा हैंड आप देख रहे हो मिनट्स, तो 4:30 का मतलब तो जानते हो ना कि ये मिनट्स का हैंड 30 मिनट के लिए जाएगा। 30 मिनट का मतलब है कि ये इसका इनिशियल मुकाम था, और 30 मिनट मीन 5 मिनट 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 25 मिनट्स और 30। तो अब ये मिनट्स हैंड इधर आ जाएगा, ये मिनट्स का हैंड अब इधर होगा और ये इसका फाइनल है। तो आप खुद देखिए कि इनिशियल और फाइनल के दरमियान इसने जो एंगल यूज किया वो कितना है, वो 180 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एंगुलर स्पीड को आगे लेके जाते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आप समझ गए हैं। नाउ लेट मी शेयर पॉइंट नंबर 2, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड का दूसरा पॉइंट आपके लिए। इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या है, what are the direct equations you have to find it,
तो ओमेगा इज थीटा बाई टी, ये एक है। ओमेगा इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये दूसरा है। और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ये तीसरा है। अगर आप ओमेगा मालूम करना चाहो तो टाइम पीरियड से भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हो, और आप थीटा बाई टी से भी कर सकते हो। ये तो इसके इक्वेशंस हैं। इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें, डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। और मालूम किया जाएगा फ्रॉम राइट हैंड रूल, यानी सेम एज थीटा। जिस तरह थीटा का डायरेक्शन आपने मालूम किया, वही ओमेगा का भी डायरेक्शन होगा। द लास्ट पॉइंट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का हम लास्ट पॉइंट 4 पढ़ते हैं। फॉर हैंड्स ऑफ क्लॉक्स, हैंड्स ऑफ क्लॉक में एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, तो जनाब तरीका है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टाइम पीरियड। और आसान कर दूं तो याद रखना कि इट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड, यही फार्मूला है। अभी अभी आपने लिखा। हैंड ऑफ क्लॉक की ओमेगा हमेशा इससे मालूम करो, आपके लिए आसानी होगी। अब यही फार्मूला जरा सेकेंड हैंड पर इस्तेमाल करें, यही फार्मूला जरा मिनट्स हैंड पर इस्तेमाल करें, और यही फार्मूला माय डियर स्टूडेंट आप आर हैंड के लिए इस्तेमाल करें, तो वैल्यू आपके नाम हो जाएगी। सेकेंड हैंड के लिए एंगुलर स्पीड फॉर सेकेंड हैंड इट इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 2 पाई, लेकिन सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड मीन एक चक्कर का टाइम, ये सेकेंड का हैंड है। जब ये एक चक्कर काट कर वापस पलट कर आएगा तो 60 सेकेंड गुजरते हैं। टाइम पीरियड इसका है 60 सेकेंड। तो 2 पाई बाई 60 मीन कि द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड इज पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ये रेडियन पर सेकेंड में है, याद रखें। मिनट्स के लिए इस्तेमाल करें तो ओमेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, लेकिन मिनट्स का टाइम पीरियड देखिए, ये मिनट्स का हैंड है। जब ये एक चक्कर घूम फिर कर वापस पलट कर लेके आएगा तो 60 मिनट्स गुजरेंगे, और 60 मिनट्स होते हैं 3600 सेकेंड। सो द टाइम पीरियड ऑफ मिनट्स हैंड इज 3600 सेकेंड्स। तो मिनट्स हैंड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 3600, and hence the minutes hand angular velocity is pi divided by 1800 radian per second. Same case is for R hand, and for R hand it is equal to 2 pi divided by, अब बताओ शाबाश, ये R hand है, इसने घूमकर एक चक्कर काटा तो 12 घंटे गुजरेंगे, और 12 घंटे का मतलब है कि 12 R, और 12 R का मतलब है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 12, और एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड्स। अब इसको डिवाइड करो, जो भी आंसर आता है दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ आर हैंड। ये एंगुलर स्पीड ऑफ आर हैंड हुआ। एंगुलर वेलोसिटी का एक या दो एमसीक्यू करते हैं, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन पे बात करूंगा। एमसीक्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। अगर मैं कहूं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहां एक बॉडी है जो ऐसे घूम रही है, इट इज अ बॉडी which is revolving in this direction. In the given circle, a body is revolving in this direction with time period of, let me consider the time period is 0.5 second. So आप बताएं what is the angular velocity of this body? Option A, it will be equal to 2 pi upward. Option B, 2 pi downward. Option C, 4 pi upward, और ऑप्शन डी 4 pi downward. तो पहले वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू, जब आपको टाइम पीरियड गिवन है तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ओमेगा होगा 2 पाई बाय 0.5, और इससे बन जाएगा 4 पाई, 2 बाय 0.5 इज 4, सो ओमेगा की वैल्यू 4 पाई है। 4 पाई का मतलब है कि 2 पाई वाले आंसर तो गलत है। अब आते हैं डायरेक्शन, तो राइट हैंड रूल किस बरस की दवा है? आप अपनी उंगलियां रोटेशन से मिला दें
देखो मेरी उंगलियों को देके मैंने रोटेशन पर रखी, तब मेरा किस तरफ आ रहा है, thumb is upward. So therefore the correct answer is 4 pi upward. The correct answer is 4 pi upward. Question number 2 about angular velocity. और वो है that if the angular speed of a body, if the angular speed of a body is 180 degrees per second, what is its frequency? इस बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑप्शन ए माय डियर स्टूडेंट्स, it will be equal to 90 by pi hertz. Option B, it will be equal to 90 pi hertz. Option C, it will be equal to 0.5 hertz. और एहतियातन नाम ले लेता हूं, मैंने जल्दी जहन में सॉल्व तो किया लेकिन हो सकता है गलत हो। आपको मालूम है शायद कि मैं इंसान हूं और शायद गलती कर सकता हूं। So therefore, if the angular speed of a body is 180 degree per second, what is the frequency? उम्मीद है आपको पता है कि ओमेगा इज 2 पाई एफ। अब ओमेगा की वैल्यू तो आपको गिवन है ना 180 डिग्री पर सेकेंड। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करेंगे कि 180 पुट कर लेंगे और 2 पाई और एफ, ये और ये कैंसिल कर देंगे, पाई को इस तरफ तो कहेंगे सर 90 बाई पाई तो बिल्कुल ठीक है और ये लो हमारा आंसर। शायद इलेक्ट्रॉन की तरह स्पिन भी करे, कभी क्लब कभी एंटी, खुश भी हो, लेकिन उनसे गलती हो गई है। ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में कभी भी डिग्री में पुट नहीं करोगे, रेडियन में पुट करोगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा आपको गिवन है 180 डिग्री पर सेकेंड। आपने रेडियन पर सेकेंड में जाना है लेकिन 180 इज 2 पाई, 180 इज पाई, 2 पाई नहीं पाई। सो इट इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की जगह आप लिखोगे पाई, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, एफ की जगह एफ। अब पाई और पाई कैंसिल, ये 2 इस तरफ आएगा तो 1/2 इज इक्वल टू एफ या एफ इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस, दैट इज माय डियर स्टूडेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट होता है, आप जानते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये आप जानते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई टी या अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट है। इसका यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका पहला पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर 2 अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, और पॉइंट नंबर 2 इसका डायरेक्शन है। सो याद रखें इसका जो डायरेक्शन है वो 2 होते हैं। इसका डायरेक्शन या सेम एज ओमेगा होता है, सेम एज ओमेगा, और या होता है अपोजिट टू ओमेगा, या ओमेगा के सेम या ओमेगा के अपोजिट। अगर ओमेगा के सेम तब होगा व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव, और अल्फा पॉजिटिव कब होगा? व्हेन एंगुलर मोशन इंक्रीजेस। जब भी किसी बॉडी का एंगुलर मोशन इंक्रीज हो रहा हो, अल्फा पॉजिटिव और ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम होगा। और अपोजिट टू ओमेगा क्या है? अपोजिट टू ओमेगा तब होगा जब अल्फा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा? व्हेन एंगुलर मोशन डिक्रीजेस। व्हेन एंगुलर मोशन डिक्रीजेस तो अल्फा होगा नेगेटिव। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था या सेकंड पॉइंट था एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन, वी आर डिस्कसिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के कुछ एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी रिवॉल्विंग in a circle
in a circle is shown in figure. A body revolving in a circle is shown in figure if alpha is non-zero negative, then option A, alpha is equal to, then alpha is equal to, then alpha is directed upward, alpha is directed downward, alpha is directed towards center, और ऑप्शन डी आल पॉसिबल। फिगर यही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारे पास है बॉडी का रोटेशन। इस फिगर को देखकर इस क्वेश्चन का आप आंसर दें तो आप कहेंगे सर राइट हैंड रूल बता रहा है कि उंगलियां इधर रखो तो इट मीन के ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन आपने बताया कि अल्फा नेगेटिव है और नेगेटिव अल्फा ओमेगा के अपोजिट है, तो अगर ओमेगा अपवर्ड है इट मीन के इस सर्कुलर मोशन में अल्फा किस तरफ होना चाहिए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डाउनवर्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज डाउनवर्ड। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं एंड द क्वेश्चन इज question number 2 about angular acceleration. When a body starts rotation with 10 radian per second square, what will be its angular speed after 3 seconds? Option A, it will be 10 radian per second. Option B, 15 radian per second. Option C, 30 radian per second. और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इजी है। क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी 0 दी है। स्टार्स का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मैं आपसे मांग रहा हूं। अल्फा मैंने आपको दिया है 10 और टाइम मैंने दिया है 3, तो आप इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा एफ आप ढूंढ रहे हो, ओमेगा आई 0 है, अल्फा 10 है और ये 3 है। इट मीन द आंसर इज 30 रेडियन पर सेकेंड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम। इसके भी मेन पॉइंट्स आपको बताता हूं। एंगुलर मोमेंटम के मेन पॉइंट्स क्या है? एंगुलर मोमेंटम पॉइंट नंबर 1, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल। आप जानते हैं व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। इट इज द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। ये एंगुलर मोशन की मिकदार है। एक बॉडी में एंगुलर मोशन जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। एंगुलर मोशन जितना कम होगा एंगुलर मोमेंटम भी कम होगा। सेकंड जो है, सेकंड इसका जो डायरेक्शन होता है वो भी आपको राइट हैंड रूल से मिलता है और राइट हैंड रूल का मतलब है कि इसका डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, सेम एज ओमेगा। ओमेगा के साथ डायरेक्शन सेम होगा। एंड थर्ड बात यह है कि आप इसकी वैल्यू कब कहां कैसे मालूम करोगे, तो इसके मुख्तलिफ फार्मूले हैं। L इज इक्वल टू आई ओमेगा वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको गिवन होगा। L इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा where m is mass of the body, r is radius of rotation and omega is angular speed. And L is equal to mv omega where m is mass, v is linear velocity and omega is angular velocity. Also L is equal to rp. ये एंगुलर मोमेंटम के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। L is equal to rp. Point number 4, it is also called मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है, इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिलेशन विद टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई टी। इसका टॉर्क के साथ ये रिलेशन है। इस रिलेशन का मतलब है कि जहां टॉर्क होगा
वहां एंगुलर मोमेंटम में चेंज जरूर होगा, वहां एंगुलर मोमेंटम में चेंज जरूर होगा, और जहां टार्क नहीं होगा वहां एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। आप समझ गए हैं। पॉइंट नंबर 6 कि जहां भी टार्क 0 होगा वहां इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होंगे, वहां एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और वहां चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 रहेगा। और इस सर्कल में जो कुछ मैंने लिखा इस इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मोमेंटम की मोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक मिक्स्ड ग्रुप ऑफ एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लास्ट टॉपिक के फार्मूले पहले आपके लिए लिख दूं, सो फिर कुछ एमसीक्यूज करते हैं और एंड करते हैं। रिलेशंस कहा है, सिलेबस में लिखा है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। सो माय डियर स्टूडेंट, रिलेशन में ग्रुप ऑफ इक्वेशंस आते हैं, ग्रुप ऑफ इक्वेशंस। ये पूरा ग्रुप आपको याद होना चाहिए। इसमें से स्टार्ट होता है s इज इक्वल टू आर थीटा, ये पहला इक्वेशन। s इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थीटा r इज रेडियस। दूसरा इक्वेशन है टार्क इज इक्वल टू आर एफ, t टार्क है, f फोर्स है और r रेडियस है, मोमेंट आर्म है। एक और इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और इट इज लीनियर वेलोसिटी, इट इज एंगुलर वेलोसिटी। एक और इक्वेशन है कि at इज इक्वल टू आर अल्फा या a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये एक और रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। फर्दर मोर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होना चाहिए, ये mv स्क्वायर ओवर r, इट इज m r ओमेगा स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर और m r ओमेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले हैं। m v स्क्वायर ओवर r, तो m r ओमेगा स्क्वायर और m v ओमेगा, m v ओमेगा वो भी है। दैट इज हमारे पास इक्वेशन है m r की जगह r और इसकी जगह v बाय ओमेगा। एक थर्ड इक्वेशन भी है, इसका जहन में आ जाएगा तो लिख दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास है जनाब एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के भी 3 इक्वेशंस हैं। एक है v स्क्वायर ओवर r, एक है माय डियर स्टूडेंट्स r ओमेगा स्क्वायर, और एक है ac इज इक्वल टू v ओमेगा, ये m v ओमेगा है। यहाँ है m v ओमेगा। यहाँ अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम के लिए m v ओमेगा लिखा है तो वो नहीं है, ये सेंट्रीपिटल का इक्वेशन है। m v ओमेगा इज नॉट द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहां चेक करें, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने गलती से वहां पे लिखा, आप प्लीज इस पॉइंट को चेक करें। ये 3 इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के हैं, ये 3 इक्वेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हैं, और इसके अलावा रिलेशन जो है L इज इक्वल टू आर पी, L इज इक्वल टू आर पी, और ये सारे रिलेशन जो आप देख रहे हो इनको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। इन इक्वेशंस को गौर से देखें, इनके लेफ्ट या राइट साइड पे अगर लीनियर और एंगुलर दोनों क्वांटिटीज मौजूद है, अगर लेफ्ट साइड पे एंगुलर है तो राइट पे लीनियर है, अगर लेफ्ट साइड पे लीनियर है तो राइट पे एंगुलर है। सो ऑल दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड रिलेशंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेरिएबल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मुझे लगता है 13 है, जहन में तो नहीं आ रहा है, वो आपकी किस्मत है। एनीहाउ देखते हैं, ये रिलेशंस आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर के, और आपके लिए मेन पॉइंट्स का एक समरी आपको मिल जाएगा। एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, एंड द क्वेश्चन इज इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is 10 units while diameter of circle is 2 meter, what is the force? Option A 10 Newton, 20 Newton, 5 Newton और none of these। जल्दी से सॉल्व करते हैं, 5 मिनट्स में कुछ एमसीक्यूज करते हैं। और आप कहेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हकीकत में किसे कहते हैं? इट इज कॉल्ड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। सो माय डियर स्टूडेंट, टॉर्क इज इक्वल टू,
हमारे पास ये रहेगा 10, और डायमीटर हमें दिया है 2, तो रेडियस मिल गया 2/2 मीन 1। फोर्स मालूम करना है तो टार्क इज इक्वल टू आर एफ इज इक्वल टू टार्क बाय आर, इट मीन के 10/1 एंड द आंसर इज 10। द करेक्ट ऑप्शन इज 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज the angle possible between linear momentum and centripetal force? Option A pi/2, option B 90 degree, और option C 90 degree, और option C 5,400 मिनट्स, और ऑप्शन डी आर ऑफ दिस। याद रखें कि ये सर्कुलर मोशन है। इस सर्कुलर मोशन में मोमेंटम हमेशा टेंजेंशियल होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल। तो एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री भी ठीक है, pi/2 रेडियन भी ठीक है, ये दो बराबर है। और आपको पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है। तो 90 डिग्री इज 90 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये होता है 5,400 मिनट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट वेक्टोरियल फॉर्म among the following. Option A, V is equal to R cross omega. Option B, V is equal to omega cross R minus. Option C, minus V is equal to R cross omega. और option D, minus V is equal to minus omega cross, माइनस आर क्रॉस ओमेगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? मैं इसको समझाने से कासिर हूँ स्टूडेंट। इट विल टेक्स टाइम एंड डायग्राम एंड द फुल टॉपिक। आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसका करेक्ट फॉर्म ये है। इसका करेक्ट फॉर्म है कि V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। यानी अगर इधर ओमेगा क्रॉस आर होगा तो इधर प्लस भी होना चाहिए, बस ये करेक्ट है। अब कौन सा ऑप्शन, जिस ऑप्शन से ये आ रहा हो वो ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करें, अगर ये ऑप्शन बनता है फिर भी ठीक है। पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ प्लस है, लेकिन करेक्ट में इधर प्लस हो तो यहाँ होना चाहिए ओमेगा क्रॉस आर, और अगर इधर माइनस होगा तो फिर होना चाहिए आर क्रॉस ओमेगा। ये करेक्ट है। प्लस v के साथ ये ठीक है और माइनस v के साथ ये ठीक है। तो यहाँ प्लस v है तो ओमेगा क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस ओमेगा है तो गलत। यहाँ प्लस है और ओमेगा क्रॉस आर तो है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों लगाया है? यहाँ प्लस हो, यहाँ ओमेगा क्रॉस आर, तो प्लस के साथ होना चाहिए। ये माइनस आया है तो ये भी गलत। अब इसको आके देख लें, माइनस v है तो आर क्रॉस ओमेगा की बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और ये दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस v के साथ आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर होना चाहिए। ये ऑप्शन भी गलत है। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर 5 में, बट एक लेक्चर में हम इतना ही दे सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।